स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। तो पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अशुद्धियाँ, पहचान एवं संशोधन, एरर्स आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। इससे पहले 2 वीडियो इस पर बन चुकी हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आज की वीडियो पर हम बात करते हैं। आज की वीडियो में हमें उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। जैसे पिछली वीडियो में हमने बोला हुआ था, जो अशुद्धियां हैं उनका हमें सुधार करना है। अशुद्धियों का सुधार करने के लिए पहले हमें अशुद्धियों की पहचान होनी चाहिए। तो अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, एक पक्षीय अशुद्धियां, 2 पक्षीय अशुद्धियां। एक पक्षीय अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जो तलपट से प्रकट हो जाती है, द्विपक्षीय में होती है जो तलपट से भी प्रकट नहीं होती। और फिर हम बात करते हैं एक पक्षीय अशुद्धियों की। तो एक पक्षीय अशुद्धियां जब होती है उनका सुधार जब हम करते हैं, अशुद्धियों का सुधार और एक पक्षीय अशुद्धियों, तो 2 प्रकार होते हैं उसके सुधार करने के लिए। पहला हमें देखते हैं कि अशुद्धियां जब पर हमारे पकड़ में आई हैं वे खाता बंद करने से पहले ही आ गई या बाद में, है ना। जब हम अपने खाते को क्लोज करते हैं, खाता बंद करते हैं, उससे पहले अशुद्धियां अगर हमारे पकड़ में आ जाती है, उसके लिए अलग से कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे खाते खुले हैं उनमें ही डायरेक्ट एंट्री से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और लेकिन अगर खाते बंद कर चुके हैं, बाद में पकड़ में आती है, तो उसके लिए एक नया सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और जनरल एंट्री करते हैं, है ना। वे हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम पहले वाला पॉइंट देखते हैं, एक पक्ष से अशुद्धियों का सुधार करते हैं। लेकिन कब? जब हमारी पुस्तकें खुली हुई हैं, पुस्तकें भी बंद नहीं हुई है, तभी अशुद्धियों का पता चल गया है। तो कैसे करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक होता है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। एक लेखापाल को पुस्तकों को बंद करने से पूर्व, ध्यान देंगे, पुस्तकों को बंद करने से पूर्व निम्नलिखित त्रुटियां ज्ञात हुई। अभी उसकी बुक्स बंद नहीं हुई है, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसे त्रुटियों का पता चल गया। तो ये जो त्रुटियां है, त्रुटि बताइए इनका संशोधन किस प्रकार करेगा, है ना। लेखापाल जो अकाउंटेंट है इस चीज का संशोधन किस प्रकार करेगा, ये इसमें पूछा गया है। अब देखो, आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर अशुद्धियों का पता पुस्तकें बंद करने से पहले ही पता चल जाता है तो हमें जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, खाता बही में जो उनका खाता प्रभावित हो रहा है उसका खाता बही में ही संशोधन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर खाता बही यानी लेजर बनाना होगा। ये देख सकते हैं, जैसे ये लेजर बना हुआ है, ये लेजर आप बनाएंगे और इन लेजर में ही एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर अशुद्धियों का पहले पता चल गया पुस्तकों को बंद करने से पहले, लेकिन अगर बाद में पता चलता है फिर जनरल एंट्री होंगी, ठीक है। वो कैसे होगी, बात का टॉपिक है। फिलहाल आज का टॉपिक जो है हमारा, उस पर आते हैं कि पुस्तकों को बंद करने से पहले अशुद्धियां पता चल गई, कौन कौन सी अशुद्धियां हुई, ये लिखी हुई हैं। इनका 1 बाय 1 करेक्शन करेंगे खाता बही के माध्यम से, लेजर के माध्यम से। कैसे करेंगे? पहली अशुद्धि देखते हैं, क्रय पुस्तक का योग 720 रुपए से कम लगाया गया। जो हमारी परचेज बुक है, परचेज है, तो इसका योग 720 रुपए से कम लगाया गया, है ना। वहां पर सपोज पर वहां लिख लूंगा 13,720, तो हम लिखते सिर्फ 13,000, तो कितने से कम हो गया? 720 से कम लिखा गया। इसका संशोधन करना है। कैसे करेंगे संशोधन? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो एक एग्जाम्पल करे वाला बताया हुआ था, ठीक है। उसे देखने के बाद आप यहाँ से देखते हैं, तो हम खाता बही बनाएंगे। खाता बही में सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट यहाँ लिख देते, क्या पॉइंट में गए, क्रय पुस्तक, तो परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट बना लेंगे। PURCHASES परचेजेस अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में कह रहे हैं इसका योग 720 से कम लग गया। तो परचेज जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेबिट है क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट होता है। और यह इसका टोटल कम लग गया, इनके डेबिट में आपके 720 रुपए कम लिखे गए हैं, ठीक है। डेबिट साइड में 720 रुपए कम लिखे गए हैं। कम लिखेंगे तो लिख दो, ये और लिख दो, तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ से। ये अकाउंट होता है, इसका बैलेंस डेबिट है, डेट देता तो डेट लिख देते हैं, क्या क्या लिखो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जो भी लिखते हैं वो 2 करके लिखते हैं, TO 2 अंडर कास्टिंग
अंडर कास्टिंग इन परचेज बुक। परचेज बुक में अंडर कास्टिंग यानी कम लिखा हुआ है कितने 720 रुपए। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में कम होंगे 700, डेबिट साइड में 720 लिख के इसकी एंट्री सही हो जाएगी और जो हो गया संशोधन हो गया, खत्म। अब खैर में क्या कह रहा है, विक्रय पुस्तक का योग 340 रुपए से अधिक लगाया गया है। तो पहले सेल्स का अकाउंट बना लेंगे हम, सेल्स अकाउंट। चलिए अब हमें पता नहीं सेल्स होते हैं, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, है पिछले चैप्टर से हम पढ़ चुके हैं। सेल्स क्रेडिट होती है तो इसमें क्या हुआ, कम हुआ है ज्यादा, इसका योग अधिक लगा हुआ है 340 रुपए से अधिक लगा हुआ है। तो अब हमें क्या संशोधन करना होगा इसका, देखो अगर कम होता तो सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देते और 340 से कम होता 340 नहीं लिख देते, लेकिन 340 कम नहीं ज्यादा लगे हुए हैं, ज्यादा लगने हैं तो दूसरी साइड में पहुंच जाओ, दूसरी साइड में डेबिट में आ जाओ। पुस्तक 700 विक्रय पुस्तक का 340 रुपए से अधिक लगा हुआ है टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। कितना है जी 340, ठीक है जी। अगर कम लगा हुआ है तो सेम साइड आ जाएंगे, अधिक लगाया है तो दूसरी साइड पहुंच जाओ, दूसरी साइड जाके कोई चीज इतनी फिर कम हो जाएगी तो एरर अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगी, और सेम साइड लगाएंगे तो चीजें बढ़ जाएंगी। चलो जी गैप पॉइंट बात करें, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। सेल्स रिटर्न में क्या है, विक्रय वापसी पुस्तक का योग 87 रुपए से अधिक लग गया। चलो अधिक तो बाद में देखते, पहले देखो विक्रय वापसी का बैलेंस कौन सा होता है, सेल्स का तो क्रेडिट होता है लेकिन सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। अगर इसमें कोई चीज टोटल कम लगता तो डेबिट साइड में लिखते और अधिक लग गया तो क्रेडिट साइड में उल्टा लिखेंगे, बाय विक्रय वापसी पुस्तक का 87 रुपए से अधिक लग गया बाय ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। अधिक लग गया तो उसी साइड में लिख दें, उससे फिर कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगला है करे वापसी पुस्तक का योग। तो पहले करे वापसी का अकाउंट बना देते हैं, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर कुछ चीज अगर योग कम लग रहा हो तो इसी साइड में लिख के बढ़ जाएगा, ज्यादा लग रहा हो तो इस साइड में लिखेंगे। फिलहाल क्या हुआ, करे वापसी पुस्तक का योग कम लगाया गया 40 रुपए से कम है तो सेम साइड जाओ, परचेज रिटर्न क्रेडिट होते तो क्रेडिट ही जाएंगे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न, कितना है ये 40 रुपये लिख देंगे और से बंद करेंगे। अब क्या कर रहा है, मशीन पर अपलिखित हरास के 2000 रुपए हरास खाता के डेबिट में नहीं लिखे गए। हमने मशीन पर हरास लगाया तो एंट्री क्या होती है, मशीन हरास लगाया, हरास नुकसान डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, ये इसकी एंट्री होती है। तो क्या है, मशीन तो ठीक है लेकिन हरास खाता के डेबिट में नहीं लिखा गया, नहीं लिखा है तो खोलो हरास खाता खोल लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन देखो जब हम एंट्री कर रहे थे तो क्या थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना होता है, ठीक है। इसका बैलेंस अगर कुछ कमी हो रही तो क्रेडिट से बढ़ेगी, क्रेडिट से सही होगी, और अधिक हो रहा होगा तो डेबिट से सही होगा। तो हमने क्योंकि हरास में लिखा ही नहीं तो कमी है, कमी है तो इसी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ही। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम किसका लिखेंगे, मशीनरी का लिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तो भूल हो गई तो बाय ओमिजन, भूल को बोलते हैं ओमिजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हो गई, 2000 हो गई सुधार। एक और बचा है, केशव को 8,400 रुपए का माल उधार बेचा गया, ठीक है जी। केशव टू सेल्स होता है जिसका लेखा विक्रय पुस्तक में सही हो गया, सेल्स में तो सही हो गया, किंतु केशव के खाते में 4800 रुपए लिख दिए गए। लिखने तो 84, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4 हो गया। चलिए मिस्टेक हो गई, अगर मिस्टेक का संशोधन करेंगे तो किसके खाते में करेंगे, विक्रय पुस्तक में तो सही हो गया, केशव के खाते में। तो केशव का अकाउंट खोल लेते हैं। केशव अकाउंट, वैसे एंट्री देखो जब हम केशव माल बेचे, केशव डेबिट टू सेल्स, तो केशव तो डेबिट है, जो भी इसमें लिखा होगा इसके डेबिट में लिखेंगे। और डेबिट में एक चीज इन्होंने लिखी हुई है टू सेल्स, पहले से ही है लेकिन कितना लिखा हुआ है, 4800 रुपए लिखे हुए हैं। जो लिखे हुए हैं फिलहाल मैं वो लिख रहा हूँ, 4800 रुपए पहले से उन्होंने लिखे हुए हैं, इतनी चीज पहले से हो रहा है। लेकिन गलती क्या हुआ है, टू रॉन्ग एंट्रीज नॉट पोस्टेड, जो पोस्टेड नहीं हुई। कितना है जी, देखो टोटल यहां से देख लेते हैं कि टोटल से चीज है 8,400, जो कि लिखा कितना 4800, 0 0 0 4 14 में 8 गए 6 7 में 4 गए 3, 3600 रुपए बचे। एंट्री ओमिजन, चीज लिख सकते हैं, ये लिख देंगे ऊपर जी, हो गया। इसका पूरा टोटल 4800 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करूं आपके लिए। हम भी बात ये कर रहे हैं कि जब त्रुटियों का संशोधन कर रहे हैं, जब पुस्तकें बंद रही है तो उनका खाता बही में खाते खोल लीजिए, खुली हुई है खाते है, उनमें एंट्री कर लीजिए। करेक्ट, अगर किसी पुस्तक में योग कम हो गया तो सेम साइड उसी साइड लिखो, योग कम हो रहा है उसी साइड लिखो। जो अगर सेल्स क्रेडिट का टोटल है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट वाला है तो डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अधिक हो गया तो उल्टे साइड में चले जाओ, है ना। ये बात तो याद रखेंगे कि परचेज में कम हुआ था, तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। कम हुआ तो डेबिट साइड में और लिख दो। ये कह रहे परचेज में 720 रुपए कम लगाए हैं, तो परचेज का अकाउंट कौन सा होता है, डेबिट। तो डेबिट में कम लगे हुए तो डेबिट में और लिख दो, डेबिट साइड में इतने लिखे, अंडर कास्ट में लिख के 720 और लिख दे तो परचेज ठीक हो गया। अब ऐसे सेल्स में कह रहे हैं कि अधिक लिखते हैं 340 से, इससे पहले हमें सेल्स पता होना चाहिए। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है क्रेडिट। अगर कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो बढ़ता ये क्योंकि अधिक लिखे गए तो डेबिट में लिख देंगे हम। 340 रुपए डेबिट में लिख दो तो डेबिट का मतलब इतने रुपए कम हो जाएंगे, तो अपना ऑटोमेटिकली करेक्शन सही हो जाएगा। फिर ऐसे सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमें पता है सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। लेकिन सेल्स रिटर्न में क्या हुआ, अधिक लग गए तो उसकी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, अपने आप माइनस हो जाएंगे। ऐसे परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, लेकिन इसमें कम लगे तो क्रेडिट में लिखेंगे 40 रुपए। और जब मशीन पर हाथ लगाई नहीं तो लगा दो जी, अलग से एंट्री कर देंगे ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन के तो लिख दिया। फिर केशव को जो दिया था 8400 रुपए, तो 84 में 4800 तो लिखे हुए हैं, 4800 में कोई दिक्कत है नहीं, चलो पहले से लिखे हुए हैं, हमने वो कर दिया। लेकिन जो ओमिशन हो गया है ना, तो उसे और लिख दो, 3600 रुपए और लिखने थे, तो 3600 रुपए अलग से लिख देंगे, तो इसका सुधार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। फिर भी सही में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है।
फिलहाल के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, वही एक पक्ष और सूदी देखेंगे, लेकिन कब, जब खाते बंद हो गए, खाते बंद होने के बाद, है ना। जब खाते बंद करते हैं, अगर सूदियां नहीं पता चलती तो उसे नए अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और फिर उनका संशोधन चैनल के माध्यम से कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।